Now see character. Characterization is related to the plot as the course of events take place because of the certain behavior of the character. अब characterization जो है that is related to the plot. ठीक है, जैसे कि इवेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टेन बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर का बिहेवियर होता है उसी तरह से जो इवेंट्स है वो होते जाते हैं. डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर कैन रेंज फ्रॉम द थंबनेल स्केच टू डीप वर्डी highly detailed verbal sketch. The important character may have been described in its every aspect by the writer. The minor characters are not given much importance. The reader follows the action of one main character throughout the novel. क्या होता है कि जो माइनर कैरेक्टर है उनको मच इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है एंड द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मे हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द एवरी एस्पेक्ट बाय द राइटर. मेन कैरेक्टर जो है कंसीडर इट एज हीरो. तो बाकी के जो कैरेक्टर है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो स्टोरी का हीरो होता है. दिस कैरेक्टर इज रेफर्ड टू एज द प्रोटैगोनिस्ट. प्रोटैगोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर. ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट जो है वो मेन कैरेक्टर है. इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ द कैरेक्टर और एंटिटी और अ फोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल. अब जो है कि कैरेक्टर उसकी जो एंटिटी है, एंटिटी मीन्स अस्तित्व, तो उसकी जो एंटिटी है और which is known as antagonist. Protagonist means hero and antagonist means villain. Okay, so in this way mainly when you see the film, this happened in the movies also and this happened in the novel also. As I told you कि नॉवेल भी क्या होती है, एक तरह से नॉवेल में भी नॉवेल के ऊपर से ही मूवीज़ बनती है और ये जो पूरी स्टोरी है वो राइटर के मन से राइटर लिखते हैं. उसमें मेन कैरेक्टर है, माइनर कैरेक्टर्स है, प्रोटैगोनिस्ट है, एंटेगोनिस्ट है. प्रोटैगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट जो है तो मेनली इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद देखो सेटिंग. सेटिंग इज़ द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. अब सेटिंग जो होती है तो वो बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड में स्टोरी होती है. देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग. इट इंक्लूड्स प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट और वेदर एंड लाइफस्टाइल. ठीक है, इतने एस्पेक्ट्स है सेटिंग के. सेटिंग में क्या क्या आता है? प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट और वेदर एंड लाइफस्टाइल. प्लॉट एंड कैरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग. ठीक है, प्लॉट एंड कैरेक्टर आर टू मेजर एलिमेंट्स. तो क्या है, प्लॉट और कैरेक्टर जो है वो दो मेजर एलिमेंट है एंड दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग. सेटिंग की वजह से प्लॉट और कैरेक्टर दोनों क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं. उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट. द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टोरी में मेन इम्पॉर्टेंट होता है और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग होती है. देन लैंग्वेज. लैंग्वेज और स्टाइल ऑफ द नॉवेल. द लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इज नोन एज द स्टाइल. तो लैंग्वेज और स्टाइल कैसी है तो उस पर ही वो नॉवेल जो है उसका फेमस होना डिपेंड होता है. An author can use extensive vocabulary and high phrases, or he may be laconic and would write only to the point, or he may mix both according to the requirement for meeting his purpose. अब क्या होता है, ऑथर कैन यूज़ एक्सटेंसिव वोकेबलरी. ठीक है, ऑथर पे डिपेंड है कि किस तरह से उन्हें लिखना है. तो वो बहुत ही हाई फाई एक्सटेंसिव वोकेबलरी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हाई फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हाई फ्रेजेस या फिर लैकोनिक मीन्स शॉर्ट और क्रिस्प सेंटेंसेस.
इस तरह से भी वो यूज़ कर सकते हैं, और बोथ यूज ही कैन यूज़ बोथ, ठीक है। हाई फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, लैकोनिक भी यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोरी। किस तरह से वो स्टोरी है उस पर डिपेंड है, टोटली डिपेंड ऑन द राइटर। He may use linguistic devices to make the narrative effect. All these factors decide the texture of the narration and create an impact on the readers. और ये क्या होता है, सबसे इफ़ेक्टिव होता है, और यही जो इफ़ेक्ट है वो रीडर्स के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, रीडर्स को अफेक्ट करता है, रीडर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है।